नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि कल रात में अचानक कल शाम से ही ये खबर आ रही है कि हिना साहब जो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, उनकी तबीयत कल सवेरे से ही कुछ बिगड़ना शुरू हुई थी और फिर शाम होते होते हिना साहब को सभी लोग उनको लेकर के पटना पारस हॉस्पिटल चले आए और यहाँ इसी हॉस्पिटल में कल शाम से उनका इलाज चल रहा है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हम बातचीत करेंगे कि सर हिना साहब को यहाँ लाया गया है, क्या हालात हैं उनके? माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएंगी वो। लेकिन सब जितने चाहने वाले सब खुश हैं इसका कहने की। और हल्की बीमारी सबके साथ होती है। बड़ा हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल, और यहाँ कहीं न कहीं अच्छे हॉस्पिटल अच्छे से इलाज होता है और फिर वहाँ से यहाँ पे काफ़ी उनको सुकून भी और इलाज भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। आप कहाँ से आए हुए हैं? ये खबर आपको कब मिली? मैं इमाम गज़ाली हूँ, हमारा नाम, मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी का, मैं शेखपुरा। और अभी मैं प्रभारी हूँ नवादा। अभी आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है चिराग पासवान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो मुझे पता चला हमारे पुराने तल्लुकात हैं इनसे और एक घर हमारे घर की तरह है ये। और मैं बहुत चाहता हूँ दिल गहराइयों से मैं उनको इज़्ज़त और मान सम्मान करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फेसबुक देखा वैसे मैं भागा यहाँ पहुँचा। आज शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं और जिसके डिप्रेशन कहिए या बहुत सी बातें हैं। मैंने इससे पहले मैंने बयान दिया और मैंने शहाबुद्दीन साहब के साथ जिस तरह का हरकत किया गया यहाँ की सरकार के द्वारा, इवन कि उनकी हत्या हुई है, नेचुरल मौत उनकी नहीं हुई है। और अब पता है कि पत्नी है, अर्धांगिनी है, वाइफ है। हर वाइफ को इच्छा होती है कि पति उनके पास आए। 18 साल का वक्फा बहुत टाइम गुजरता है, तो कहीं न कहीं उनको एक आशा की किरण थी कि वो आएंगे, लेकिन सरकार की कहिए कि एक साजिश का शिकार बन गए। और आपको सर नहीं लगता है कि शहाबुद्दीन साहब की जो आप हत्या कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए? जांच 100%। मैंने 10 बार मैंने मीडिया से बोला है, आप लोग के थ्रू मैंने सरकार से बुलाया कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि वो मुजरिम को बेनकाब किया जाए, उस सामने वो मुजरिम आए। इसलिए उनकी हत्या की गई है। एक अच्छा बिच्छा इंसान अचानक कैसे हो सकता है? ये हर अटपटा सब पूरा हिंदुस्तान जान रहा है इसकी इनकी साजिश का शिकार हो चुके हैं, इनकी हत्या हुई है। शहाबुद्दीन साहब जिस जीवट के व्यक्ति थे, आप उनसे मिले हुए हैं। वो तो शेर दिल इंसान थे और शेर थे वो, और आज तक कभी किसी के सामने उन्होंने झुकना नहीं सीखा। और आपको पता है कि शहाबुद्दीन साहब एक विचार थे और एक पढ़ा लिखा इंसान था। और शहाबुद्दीन साहब हर समाज को लेकर चलते थे, हर जमात को लेकर चलते थे और हर लोग को लेकर चलते थे। उनकी सोच तो शायद आज के टाइम में उस टाइप का नेता नहीं है जो सिवान बना दिया। एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे वो। आपको क्या लगता है कि वो आज हम लोगों के बीच नहीं है? क्या उनकी कमी पूरी हो सकती है? कोई पूरा कर सकता है? हाँ, तो ओसामा साहब हैं, उनके चिराग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उनको इकबाल हयात का बड़ा बनाए और हम लोग उनके साथ हैं। कई तरह की बातें हो रही थी, सत्ता और विपक्ष दोनों पहुंच रहे थे सिवान। जब मैं खुद गया था सिवान तो और लगाया ये भी कहा जा रहा था कि हालांकि अंतिम जब शहाबुद्दीन साहब को आप देखिएगा कि उनका अंतिम वीडियो जो आया था उसमें कहा था कि मैं राजद के साथ रहूँगा और तब तक हाँ मेरी सांसें अगर धोखा दे जाएं तो वो एकदम। लेकिन बीच में ये आया कि पार्टी छोड़ने की बात कई तरह की। राजद, मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ, उनका अपना अंदरूनी मामला, लेकिन राजद जहाँ तक उनके साथ राजद ने सही नहीं किया। जिस राजद के लिए उन्होंने हर कुछ दिया, कुर्बानियाँ दे दी, आज वो राजद कहीं ना कहीं खड़ा नहीं होता है उनके सामने खड़ा हुआ। जहाँ तक उनकी रिहाई का मसला हो, उनको अब आप देखिए, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने बिहार में, उसी टाइम उनको तिहाड़ जेल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन कल जैसे ही तेजस्वी को खबर मिली कि हिना मैडम को पटना पारस हॉस्पिटल लाया गया है, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों यहाँ पे आए। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है और जब तबीयत ख़राब होती है तो वो जब मिलने के लिए आते हैं रिश्तेदार से या उनके बच्चे से या उनके चाहने वाले से, तो कहीं ना कहीं गुस्सा कुछ ठंडा होता है। तो ये एक ज़रिया है गुस्सा ठंडा करने का। चलिए, अब मैडम की हालत ठीक है, बहुत जल्द वो वापस। और हम लोग सारे लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनको सेहतमंद जल्दी कर दे और वो जल्द वो सिवान जाएंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी गजाली साहब से बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है।
कल जब शाम को यहाँ पे लाया गया था और उनका इलाज यहाँ पे शुरू हुआ पारस हॉस्पिटल में, और अब वो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत जल्द वो अपने सिरजमी सिवान वापस चली जाएंगी। तो हम इसी तरह से पटना में जब तक हिना साहब यहाँ मौजूद हैं, आपको बता दें कि हर अपडेट आपको बताते रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में।